दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 21 मई को अदालत में बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपराध की आय से लाभ प्राप्त किया है। जी हां, ये एक शब्द इस्तेमाल किया है, अपराध की आय। अपराध की आय का मतलब है कि ऐसी इनकम जिसमें अपराध सिद्ध होता हो, और ईडी के नियम के अनुसार यह बहुत बड़ा अपराध किया गया है राहुल गांधी सोनिया गांधी के द्वारा। और एक कंपनी जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से कभी बनाई गई थी देश की आजादी के पहले, वो कंपनी, उसका मालिकाना अधिकार 38% शेयर लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये दोनों मिला देते हैं तो 72 बैठ जाते हैं, और 72% शेयर के होल्डर बनकर इन्होंने किस तरह से कंपनी पर होल्ड किया, ये सारा खुलासा ईडी ने कोर्ट में किया है। अब ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेसी असल में बौखला क्यों रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से विदेशों की यात्रा कर रहे हैं और लगातार ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा दिया, मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ जिस तरह से बिहार में अभी हाल ही में उन्होंने तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया है, मोदी डर गया, मोदी को मैंने ऐसे कहा, मोदी, उस भाषा को देखकर लग रहा था कि राहुल गांधी बौखलाया हुआ है। और अब बौखलाहट के पीछे का कारण समझ में आ गया, क्योंकि उनको उनके वकीलों ने बता दिया होगा कि भैया जो सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि अब राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, तो शायद वो सुब्रमण्यम स्वामी की बात जो है अब सही होने जा रही है। उनका जो दावा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, अब लग रहा है कि ईडी की चार्जशीट में जब ये शब्द आ गया। दूसरी बात, अपराध की आय, ये तो उन्होंने बताया ही है ईडी ने कि 142 करोड़ रुपए राहुल गांधी सोनिया गांधी ने कमाए हैं इससे। और इतना ही नहीं, जो प्रॉपर्टी पर होल्ड किया है वो अलग। आपको ये पता ही होगा कि 1937 में देश आजादी के पहले एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, AJL, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, AJL जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों ने जवाहरलाल नेहरू के कहने पर एक कंपनी बनाई। उस कंपनी में रजिस्टर करके 3 भाषाओं के अखबार निकाले, एक उर्दू का कौमी आवाज, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, और नवजीवन हिंदी में। ये 3 अखबार निकाले थे, लेकिन इसको जिस तरह से चलाया गया, देश की आजादी के बाद पता लगा साहब इस पे जो है कर्जा हो गया, 90 लाख का कर्जा हो गया। वो कर्जा भी दिया किसने निपटाने के लिए? कांग्रेस ने कर्जा दिया। कांग्रेस को कर्जा दिया क्योंकि अखबार भी कांग्रेस का था। लेकिन अब एंट्री होती है सोनिया गांधी राहुल गांधी की, वो एक कंपनी बनाते हैं यंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी बनाते हैं तो इसमें मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये 4 जने इसके मालिकाना अधिकार 100% शेयर प्राप्त करने पर हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, 38% शेयर राहुल के, 38 सोनिया के, और बाकी के 12% मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के। मोतीलाल वोरा एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके शेयर कहां हैं, किस पर है, ये तो अब आगे जांच में पता लगेगा। लेकिन हाल फिलहाल 72% शेयर सोनिया राहुल के पास हैं। तो 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, जो सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। कंपनी को 50 लाख का घाटा हुआ है, 50 लाख का कर्जा हुआ है, 90 लाख का कर्जा हुआ है, और प्रॉपर्टी की जो कीमत है, मार्केट वैल्यू 2021 में, वो दावा करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के लगभग 2000 करोड़ से अधिक की है। आज की डेट में वो 5000 करोड़ से ऊपर की सब प्रॉपर्टी बताई जा रही है। चलिए उसको 2000 करोड़ की ही अगर आंकें, तो अगर किसी पर 90 लाख रुपए कर्जा है, आप उस कर्जे को निपटा देते हैं, तो आप 5000 करोड़ के मालिक कैसे हो जाते हैं? यही सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, क्योंकि कोर्ट में एप्लीकेशन लगी तो वो रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि सबूत नहीं थे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई है, और उनका दावा है कि जब इसको ईडी अब आगे बात करेगी, क्योंकि चार्जशीट में खुलासा हो ही चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए थे, कहीं ना कहीं उनमें दम है। एक और बड़ी बात, ईडी ने एक तरफ तो अपराध की आय बताई है 142 करोड़, इसमें निश्चित रूप से जेल जाना है दोनों को। लेकिन अब एक और बात ईडी ने कहा कि ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो कंपनी इन्होंने मालिकाना अधिकार प्राप्त किया, यंग इंडिया ने जो एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया,
इसके ये मालिक बन गए तो वो जो बिल्डिंगें हैं चंडीगढ़ की प्राइम लोकेशन में है, पटना में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, मुंबई में है, ये जो कई जगह प्रॉपर्टियां हैं इनका एक तो किराया आ रहा है, इनको ये किराए पर चढ़ाकर इनकम कर रहे हैं और टैक्स दे नहीं रहे हैं। तो टैक्स की चोरी का भी मामला बनता है और वो मामला छोटा मोटा नहीं है, 988 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का मामला है। अब आप समझ रहे हैं, इनका अभी पिछले ही दिनों ईडी ने ये कहते हुए कि आपने बहुत दिन जो है ये प्रॉपर्टी का मौज ली है, इनकी संपत्ति कुर्क की थी और वो प्रॉपर्टी जो कुर्क की थी ईडी ने, उस पर आप देख रहे हैं कांग्रेस ने किसी ने कुछ नहीं बोला। ये जो प्रॉपर्टियां जब्त की गई थी, ये बताया गया कि अभी तक जो है जो ये प्रॉपर्टी थी ये इनका किराया ले रहे थे, जिसका इनका कोई अधिकार नहीं है। पहले इस मामले में ये तो सिद्ध होगा कि भाई आपने इसका मालिकाना अधिकार कैसे प्राप्त किया। तो ईडी का कहना था कि भाई एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, उन्होंने कहा कि जो नेशनल हेराल्ड की संबंधित संपत्तियां हैं वो पिछले दिनों कुर्क कर ली गई थी नवंबर 2023 में, लेकिन कुर्क के पहले ये जो आरोपी हैं यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडीज इसमें शेयर होल्डर हैं। भाई वो मोतीलाल वोरा तो अब दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इसका आनंद ले रहे थे इस प्रॉपर्टी का, उसका अपराध की आय है वो, इसके लिए ये दोषी हैं और इसके लिए इनको टैक्स भी देना पड़ेगा जो 988 करोड़ रुपए बनता है। अब एक बात तो साफ है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी तक आरोप लगा रहे थे वो आरोप कहीं ना कहीं ईडी की जांच में सही पाए गए हैं। ईडी ने यह माना है कि ये जो केस दर्ज हुआ उसमें 142 करोड़ रुपए की आपराधिक आय इन लोगों ने कमाई है और उस कमाई से इन्होंने समाज की सेवा करने का नाम लिया था, क्योंकि वो धारा 25 में रजिस्टर कराई थी एनजीओ के तौर पर, यानी हम कोई लाभ नहीं लेंगे, लेकिन इसमें लाभ भी लिया गया। बिना लाभ की कंपनी रजिस्टर अगर होती है धारा 25 में, उसको टैक्स में छूट होती है। टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए धारा 25 में रजिस्टर करा दी कंपनी और इन्होंने सोचा सरकार तो हमारी ही रहेगी, हम ही मालिक हैं देश के, कभी बदलाव तो होना नहीं है, हम पे कौन सवाल उठाएगा, और अगर कोई सवाल उठाएगा तो कोर्ट कचहरी में भी हमारी ही चलती है, वहां हमारे खिलाफ मुकदमा कौन लगाएगा, और अगर मुकदमा लगा भी देगा तो हमारे पास कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, तो हमें जेल कौन भेजेगा। ये सारा इन्होंने प्लान किया था और इसलिए कभी टैक्स जमा करा ही नहीं। लेकिन अब हालात बदल गए, मोदी जी 2014 में पीएम बन गए, सुब्रमण्यम स्वामी को भी लगा कि अब मौका है, अभी तक तो किसी ने सुनवाई करी नहीं, अब मौका है। तो मौका होते होते भी देख लीजिए कि ये जो है केस 26 जून 2014 को कोर्ट में ये केस लगाया। इसके पहले एफआईआर कराई गई थी 2013 में, लेकिन तब तो कांग्रेस की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी की उस एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई जो है निचली कोर्ट ने नहीं करी कि भाई सुन ही नहीं सकते, क्योंकि नाम किसका आ गया, गांधी खानदान का नाम आ गया। किसी की इस देश में हिम्मत नहीं होती थी कि कांग्रेस की सरकार हो और गांधी खानदान के खिलाफ एक शब्द भी बोले। तो सुब्रमण्यम स्वामी की एप्लीकेशन फिर दोबारा उन्होंने 26 जून 2014 को वो लगाई कोर्ट में और कोर्ट ने इस केस को ट्रांसफर कर दिया। 2021 में ईडी ने इसकी जांच शुरू की और आज नतीजा सामने है। अब निश्चित रूप से ये दोनों के लिए अब समझ लीजिए जेल जाने का समय आ गया है और कांग्रेसी इसमें बौखलाए हुए हैं।